हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि एक दी गई आपूर्ति वोल्टेज के लिए सजावटी लैंप श्रेणी की डिजाइनिंग ए डेकोरेटिव सीरियल लैंप फॉर गिवन सप्लाई वोल्टेज। कि हमको एक सप्लाई वोल्टेज दिया गया है कि 230 वोल्ट या 240 वोल्टेज पर हमको एक डिजाइनिंग लाइट या डेकोरेटिव सीरियल लैंप तैयार करना है। तो वो हम कैसे तैयार करेंगे? देखो, उसके लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वोल्टेज अवेलेबल है, जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना है। तो सामान्यतः जो हमारे घरों में या फिर लाइट आती है वो 230 वोल्ट सप्लाई या 230 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई आती है। पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जो भी हम लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम डेकोरेटिव लाइट बनाएंगे, तो वो एक जो छोटा सा बल्ब होगा या लैंप होगा, छोटा सा जो प्रकाश देगा हमारे को, जो भी बल्ब होगा, जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा, उसका इंडिविजुअल वर्किंग वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर हम 6 वोल्ट और 9 वोल्ट लैंप की पंक्ति के लिए डिज़ाइन का तैयार करेंगे कि कितने वोल्टेज की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 6 और 9 वोल्ट वाले लैंप की पंक्ति की डिज़ाइनिंग को तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ 230 वोल्ट प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो तुरंत वो फ्यूज हो जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 6 या 9 वोल्ट का लैंप है, हमने उसको सीधे ही 230 से 240 वोल्ट के साथ जोड़ दिया तो हमारा तो पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, हमारा कुछ बचेगा ही, जल जाएगा बल्ब। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कितने बल्ब लगाने हैं या कितने छोटे वाले बल्ब हमको लगाने हैं। तो ये कैलकुलेशन हम अभी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा ये 6 या 9 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखो, हम 6 वोल्ट लैंप वाले के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 6 वोल्ट अगर के लैंप लगाने हैं और हमारे पास 240 वोल्ट है, तो फ्लैशर लाइट के साथ उसका कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज अवेलेबल है वो 240 वोल्ट अवेलेबल है। ठीक, 240 वोल्ट अवेलेबल है और हमारे पास एक जो बल्ब है उसका जो इंडिविजुअल वोल्टेज है उसको वो 6 वोल्ट पे कार्य कर सकता है। तो अब 240 वोल्ट में 6 का भाग लगा दो तो आया 40 लैंप। मतलब हम 40 लैंप सीरीज में जोड़ सकते हैं। हम ये मानते हैं कि वोल्टेज के जो वोल्टेज हमारे पास आता है उसमें 5% परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 240 वोल्ट हमारे पास आ रहा है, तो 5% हम 5% हम ज़्यादा लेके चलते हैं। तो 40 में हम 40 का 5% जोड़ देते, तो 40 का जो 5% आएगा वो 2 आएगा, 40 + 2 42 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम 40 से 42 लैंपों को इस फ्लैशर के साथ इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर 9 वोल्टेज का लैंप है तो 9 वोल्टेज का एक इंडिविजुअल लैंप का जो क्षमता है वो 9 वोल्टेज हो, तो हम क्या करेंगे, 240 में 9 वोल्ट हम जोड़ देंगे। तो 26.6 आया, मान लिया हमने ये 27 से करीब है, तो 27 लैंप हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। लेकिन 5% हम वेरिएशन लेके चलते हैं और प्लस में वेरिएशन लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी 2 बल्ब ज़्यादा है, तो हमारे उन इंडिविजुअल बल्बों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे कि उन्हें हानि पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये 27 + 2 29 लैंपों को जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस फिगर के अंदर 40 लैंप L1, L2, L3 जो क्रॉस के दिखाए गए हैं, ये सिंबल है किसका, बल्ब का, लैंप का। और इसको हमने 230 या 240, हमने 240 भी लिख सकते हैं, 230 नॉर्मली 230 और 40 वोल्टेज अवेलेबल जोड़ दिया तो हमारे ये सारे बल्ब काम करेंगे। अब फ्लैशर का वर्किंग तो आपको पता ही है, बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, ऑन ऑफ करेगा। जब ये ऑन रहेगा तो ये पूरा सर्किट क्लोज है, बंद है, तो करंट फ्लो होगी तो बल्ब जलेंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये ऑफ हो जाएगा ये सारे सर्किट बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये चालू होते बंद होते वे नजर आएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये नियॉन फ्लैशर जो लैंप होता है ये प्रकाश देता है क्या, ये प्रकाश देने के लिए नॉर्मली ये प्रकाश के लिए इसकी व्यवस्था नहीं की गई। प्रकाश प्राप्त करने के लिए इस लैंप का प्रयोग हम सामान्यतः नहीं करते हैं, और ये प्रकाश देता भी नहीं है, ये मानो आप तो। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी डेकोरेटिव लाइट बनाई है हमने, जो ब्लिंक करने वाली लाइट बनाई, थोड़ी देर चलेगी बंद होगी, चलेगी बंद होगी। जैसे हम नॉर्मली शादियों में आप लोगों ने देखा होगा, जब घर की डेकोरेशन की जाती है तो इस तरीके से लाइट जलाई जाती है, कुछ देर चालू रहती है, कुछ देर बंद रहती है, कुछ देर चालू रहती है और कुछ देर
बंद रहती है। ठीक है, ये तो हो गया कि फ्लैशर लाइट की मदद से हमने इसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे और हम कितने बल्ब लगाएं ताकि हम सही तरीके से उस लाइट को बना सके। इसके बाद इसकी कुछ सावधानियां होती है, कभी भी कम वोल्टेज वाले लैंप को सीधे मुख्य लाइन में नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 5 से 6 वोल्ट है, आप उसे 240 वोल्ट देंगे तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, वो जल जाएंगे। या फिर आप इस बात को इस तरीके से समझिए, एक गिलास है, गिलास की क्षमता 1 लीटर पानी रखने की है। आपने गिलास को सीधा रखा, उस पर 1 लीटर पानी डाल दिया। अब 1 लीटर से ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा ही सही ना। तो अब ये 6 वोल्ट पे काम कर सकता है, अब उसे 240 वोल्ट दोगे तो बेचारा कैसे काम करेगा? काम ही नहीं करेगा, कुछ देर बाद वो खराब ही होगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना हमारे को। नंगे तारों को कभी ना छुएं, हमको पता है अर्थ शॉर्ट लगने का पूरे खर्चा रहता है, पूरा मतलब पूरी व्यवस्था रहती है। अगर आपने किसी ऐसे तार को छुआ जिस पे जो उसका इंसुलेशन है वो निकला हुआ है और आपने उसे छू दिया और वो तार लाइन से कनेक्ट है, तो करंट लगने का झटका पूरा सहयोग है कि करंट लगेगा। तो हमने इस ऊपर वाले में देखा कि 6 से 9 वोल्ट लैंप के ऊपर की विवेचना करी हमने। तो 6 वोल्ट के लिए जो करंट की क्षमता होती है वो 100 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर के लैंप मिलते हैं। उपरोक्त धारा क्षमताओं के लिए लैंपों का आकार समान ही रहता है। श्रेणी में जुड़े लैंप संतोषजनक रूप से कार्य करें, इसके लिए आवश्यक है कि सभी लैंपों की धारा क्षमता समान होनी चाहिए। सभी लैंपों की धारा क्षमता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें सबको तो हमने सीरीज में ही जोड़ा है ना। तो सीरीज में जोड़ा है तो नेचुरल सी बात है कि सीरीज में तो करंट जो होता है वो सेम ही फ्लो होती है। लेकिन अगर अलग अलग धारा क्षमताएं होंगी तो ये करंट आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब काम तो करेगा लेकिन सही तरीके से काम नहीं करेगा। कोई ज़्यादा जलेगा, कोई कम जलेगा। तो ज़्यादा सही है कि हम एक ही धारिता वाले सारे लैंप लेवे ताकि रोशनी एक साथ चलती हुई प्रतीत हो और एक साथ बंद होती हुई प्रतीत हो। तो ब्लिंक करती हुई नजर आएगी, चालू होगी, बंद होगी, चालू होगी, बंद होगी। ठीक। और हम विभिन्न वोल्टताओं पर श्रेणी लैंप को तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि धारा क्षमताएं समान होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, तारों को न छुएं और कम वोल्टेज के तारों को सीधे तारों में ना जोड़ें। और वो जो फ्लैशर लाइट की जो धाराएं होती है वो 100 मिली एम्पियर, ये स्मॉल एम मिली को शो करता है, मतलब 100 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया 10⁻³ तो 0.1 एम्पियर हो गया मतलब। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।